हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है इन द टॉल ग्रास। मूवी की शुरुआत में हम दो सिबलिंग्स को देखते हैं, बेकी और कैल। बेकी प्रेग्नेंट होती है और वो कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में बेकी की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए रास्ते में गाड़ी को रोकना पड़ता है और उसके पास होता है लंबी घास की एक खेत। बेकी को उस घास के अंदर से एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही किसी और की भी आवाज़ आती है जिसमें एक औरत अपने बच्चे को किसी से मदद मांगने से रोक रही होती है। बेकी और कैल को ये सब अजीब लगता है। दोनों हेल्प करने के लिए घास के खेत में चले जाते हैं और अपनी कार को एक चर्च के सामने पार्क कर देते हैं। कैल आगे निकल जाता है और बेकी पीछे रह जाती है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे दोनों घास के बीच में खो जाते हैं। अब उनके साथ सुपरनैचुरल चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। जब दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, उन्हें लगता है उनकी आवाज आसपास से आ रही है, लेकिन असल में वो काफी दूर होते हैं। कभी लगता है वो बहुत दूर है, पर नेक्स्ट मोमेंट उन्हें लगता है वो पास है। बेकी एक आइडिया देती है कि दोनों एक ही वक्त पर जंप करेंगे ताकि वो एक दूसरे को देख सके। जब वो लोग पहली बार जंप करते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोग आसपास है, लेकिन दूसरी बार जंप करने पर वो देखते हैं कि वो लोग बहुत ही दूर है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं। अब रात हो जाती है। बेकी को एक आदमी मिलता है जिसका नाम रोस होता है। ये वही बच्चे का फादर होता है जिसका आवाज सुन के वो घास के अंदर आई थी, और उस बच्चे का नाम टॉबिन होता है। बेकी उसे सब कुछ बताती है, कैसे उन्होंने एक बच्चे की आवाज सुनी और घास में आई। रोज कहता है कि वो दोनों मिलकर कैल को ढूंढते हैं। दूसरी तरफ टॉबिन कैल के पास पहुंच जाता है। टॉबिन कैल को बताता है, क्या तुम्हें पता है डेड चीजें इस घास में आसानी से पकड़ी जा सकती है क्योंकि घास उन्हें छू सकती है। कैल टॉबिन की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? टॉबिन कहता है, हमारी फैमिली चर्च आई थी। तभी एक और आदमी की आवाज सुनाई देती है जो घास में मदद के लिए चिल्ला रहा था। टॉबिन बताता है कि जब उन्होंने घास में कदम रखा तब वो एक दूसरे से अलग हो गए। टॉबिन कैल से कहता है, तुम्हारी बहन बेकी मरने वाली है। कैल हैरान हो जाता है क्योंकि उसने टॉबिन को बेकी के बारे में कुछ नहीं बताया। जब कैल पूछता है, तुम्हें कैसे पता? तब टॉबिन कहता है, मुझे पत्थर ने बताया और घास ने पत्थर को सब कुछ बताया। कैल को टॉबिन की बातें बेकार लगी। फिर टॉबिन उसे पत्थर दिखाने ले जाता है। जैसे ही कैल उस पत्थर को छूने की कोशिश करता है, उसे बेकी की आवाज आती है। फिर से वो बेकी को ढूंढने लग जाता है। उसके बाद बेकी की बॉयफ्रेंड ट्रेविस उनको ढूंढते हुए आता है। फिर वो चर्च के सामने उनका गाड़ी देखता है। फिर वो उनको ढूंढने के लिए घास के खेत में चला जाता है। सबसे पहले वो टॉबिन से मिलता है। टॉबिन उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम बेकी को ढूंढने आए हो, और कहता है बेकी अब जिंदा नहीं है। वो ट्रेविस को बेकी की डेड बॉडी दिखाता है। ट्रेविस बहुत ही दुखी हो जाता है। वो उसका नेकलेस लेकर रोता रहता है। वो घास के खेत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। फिर उसे टॉबिन की आवाज सुनाई देती है। फिर वो टॉबिन को आवाज देता है और उसके साथ उसकी फैमिली भी ट्रेविस को ढूंढने लग जाते हैं, पर फिर से वो लोग बिछड़ जाते हैं। यहाँ पे स्टोरी का पहला सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ बेकी और कैल गाड़ी से उतरते हैं। मतलब ये टाइम लूप का चक्कर है जहाँ सब कैरेक्टर्स इस रिपीटिंग टाइम साइकिल में फंस जाते हैं। बेकी और कैल फिर से घास में जाते हैं। अब ट्रेविस उनकी आवाज सुनकर उनसे बात करता है। ट्रेविस उनसे कहता है, तुम लोग 2 महीने से गायब हो, पर बेकी और कैल को लगता है वो सिर्फ 2 घंटे से घास में है, मतलब वो अपने दूसरे साइकिल में है। अब बेकी, कैल और ट्रेविस मिलके घास से निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधे पर बिठाता है ताकि वो ऊपर से देखकर रास्ता बता सके। टॉबिन को एक बिल्डिंग दिखाई देता है और वो उसके बारे में बताता है। फिर सब उस डायरेक्शन में जाने का फैसला लेते हैं। फिर बेकी को एक मिस्टीरियस कॉल आती है जहाँ कहती है, कैल को ट्रेविस को हर्ट करने मत दो। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो लोग इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। घास बेकी को अपने अंदर खींच लेती है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी के दौरान उसे कुछ विजन दिखाई देता है। उसके बाद ट्रेविस और कैल उसे उठाते हैं और तभी रोस वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मुझे रास्ता पता है। रोस उन्हें एक बड़े से पत्थर तक ले जाता है, ना कि एग्जिट की तरफ। वो कहता है, पत्थर को छूने से सब कुछ पता चल जाएगा। जब कैल पत्थर छूने वाला होता है तभी टॉबिन की माँ आके सबको वार्न करती है और कहती है, रोस ने मुझे हर्ट किया और बेकी को मारा भी। ये सब सुनकर सबको बहुत ही अजीब लगता है। फिर रोस जबरदस्ती पत्थर को टच करवाने लगता है, लेकिन तभी ट्रेविस उसे लड़ता है।
पर रोज उस पर भारी पड़ जाता है। फिर भी ट्रेविस कहता है कि सब लोग भाग जाओ। फिर उनके बीच लड़ाई होती है। फिर रोज टोबिन की माँ का सर कुचल देता है। सब लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। अब उन्हें बिल्डिंग भी नजर नहीं आती। उसके बाद टोबिन का एक डॉग होता है जो कहीं से निकल कर आ जाता है और उन्हें बिल्डिंग तक ले जाता है। वो लोग बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं। ऊपर से वो देखते हैं कि घास के बीच में एक होल है जहाँ से वो डॉग निकल जाता है। वो लोग देखते हैं कि वो डॉग वहाँ से निकलकर मेन रोड तक पहुँच गया था। उसके बाद ट्रेविस छत से गिर जाता है, लेकिन कैल उसे पकड़ लेता है, पर फिर जानबूझ के उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे ट्रेविस गिर जाता है और टोबिन सब कुछ देख लेता है। और बेकी को भी लगता है कि कैल ने ट्रेविस को हर्ट किया। फिर कैल और बेकी फिर से घास में चले जाते हैं। उसके बाद रोज उन तक पहुंच जाते हैं और कैल को मार देता है। फिर बहुत सारे कैल की डेड बॉडीज दिखाई जाती है, मतलब रोज उसे हर टाइम साइकिल में मार चुका है। फिर बेकी को घास से बने बहुत सारे आदमी मिलते हैं जो उसे पत्थर तक ले जाते हैं। फिर वो अपने ही फोन से खुद को कॉल करती है ताकि नेक्स्ट टाइम साइकिल में वो घास में ना आए, मतलब उसे जो कॉल आई थी वो उसी की थी। बेकी का बच्चा होता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कैल उसका बच्चा उठाया होता है और कैल उसे कुछ खिला रहा होता है। दरअसल वो उसे उसका ही बच्चा खिला रहा होता है। तभी कैल का चेहरा रोज में बदल जाता है, मतलब रोज ही बना था कैल। फिर टोबिन और ट्रेविस वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि बेकी ऑलमोस्ट मर चुकी है। फिर रोज ट्रेविस पर अटैक करता है और पत्थर छूने के लिए कहता है। फिर उनके बीच लड़ाई होती है और ट्रेविस रोज को मार देता है। उसके बाद ट्रेविस मजबूरी में पत्थर छू लेता है, जिससे उसे सब रास्ता पता चल जाता है, पर उसे कर्ज भी लग जाता है। वो अब कभी भी बाहर नहीं जा सकता। वो अपना नेकलेस टोबिन को दे देता है और कहता है कैल और बेकी को ये सब बताना और उन्हें घास के खेत में जाने से रोकना। लास्ट सीन में कैल और बेकी फिर से चर्च के पास होते हैं। फिर टोबिन उन्हें सब कुछ बताता है और उन्हें नेकलेस दिखाता है। फिर वो लोग घास में नहीं जाते। ट्रेविस की सेक्रीफाइस से टाइम लूप ब्रेक हो जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।